दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच। मोहित, ऑस्ट्रेलिया आपको लगता है कि ये इस वर्ल्ड कप में, ठीक है, बहुत वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की सबसे कामयाब टीम है, ये तय है। ये भी हम जानते हैं कि एक मैच खराब चला गया, इसका मतलब आप ऑस्ट्रेलिया को कहीं से भी डाउन ना माने। लेकिन साउथ अफ्रीका को देखिए, पिछले 4 मैच साउथ अफ्रीका ने 100 रन से ज्यादा बड़े अंतर से जीते हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक ही मैच में पिछले जिस तरह से 3 सेंचुरीज लग गई, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मतलब क्या ये जो चोकर्स का टैग साउथ अफ्रीका की टीम पर लगता आता रहा है वर्ल्ड कप में, क्या इस बार उसको हटाने की तैयारी है? क्या इस बार वो हटाते हुए दिख रही है टीम? बिल्कुल। और मुझे वो आपका आर्टिकल याद आ रहा है जिसमें आपने टीम इंडिया के लिए जिक्र किया था कि वो एक्स फैक्टर नहीं, एस फैक्टर है टीम इंडिया के पास। लेकिन अफ्रीका के पास ऐसे कई एक्स फैक्टर हैं जो अपने दम पर गेम बदल सकते हैं। माकरम हो गए, क्लासेन हो गए, उन्होंने आईपीएल में ये कमाल किया है। और जिस तरह से वो 35 ओवर के बाद बल्लेबाजी करने आ रहे थे, तब हम ये बात कर रहे थे कि यार इनमें से भी कोई सेंचुरी मार सकता है, और ऐसा ही हुआ भी। तो उनके पास ऐसे प्लेयर है। शायद ऑस्ट्रेलिया के पास अभी ऐसे प्लेयर्स की कमी है, वो एक्स फैक्टर की कमी है। और उनका एक दबाव ये भी है कि यार हम पहला ही मैच हार गए हैं, इंडिया में खेलना है। वो एक तो स्पिन वाला जो टेरर है ना उनके सामने, वो बहुत ज्यादा है। उनके पास खुद अच्छा स्पिनर नहीं है, सिर्फ वो एडम जम्पा है। लेकिन आप अकेले स्पिनर से कितना कितना बड़ा वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? और बाकी चीजें ये भी है। और अफ्रीका के पास तो बिल्कुल आपने सही बात कहा, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम तो पहले ही चौकस थे, वो तो अब इस तरह से खेल रहे कि हम पहले ही चौकस थे। अब पूरी तरह से निडर होकर खेलते हैं, शायद उसके अच्छे बेनिफिट मिले, और वो मिल भी रहे हैं। लगातार 3 से 4 मैच उन्होंने बड़े अंतर से जीते हैं। हर बार वो ऐसा कर रहे हैं। इस बार भी अफ्रीका तो यही चाहेगा कि इस मैच में भी उनकी पहली बैटिंग आ जाए, ताकि वो 350-400 वाला स्कोर लगा दे। और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का जब भी मैच आता है, मुझे तो वो 2006 वाला मैच ही याद आ जाता है, जिसमें 434 और 438 रन बने थे, और सारे के सारे रिकॉर्ड से टूट गए थे। और मोहित, मुकाबला भी लखनऊ में है। अब लखनऊ की पिच को लेकर, लखनऊ में जब से इंटरनेशनल मैचेस खेले जाने शुरू हुए हैं, हमने और आपने देखा है लगभग हर मैच के बाद कोई ना कोई टीम पिच को लेकर रो रही होती है। तो एक तो आप पहला मैच हारी हुई टीम है ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा एक ऐसे पिच पर मैच खेलना है जो थोड़ी सी डाइसी सी विकेट है। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो स्टाइल है, जो कद है, वो तो हमने अभी डिस्कस किया है। लेकिन ज्यादा स्टेक पर चीजें यहाँ ऑस्ट्रेलिया की खतरे में है। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया जब से यहाँ पर आई है, उससे पहले चाहे हम टीम इंडिया वाली जो सीरीज है वो भी देख लें, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं लग रही है जो आपको, जिसकी आप उम्मीद करते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया का एक अपना एक रुतबा रहता था। और वो अभी तक ऐसी चीजें नहीं देखने को मिली है। और पिच की जैसे आपने बात की, शायद ऑस्ट्रेलिया को वो डर लगेगा। ऑस्ट्रेलिया का वो डर लगेगा कि अगर कहीं एक भी चूक हमसे हुई, तो अफ्रीका उसका फायदा उठा सकता है। और अफ्रीका के पास ऐसे लोग हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो चीजें कर रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को वो अभी कमी है। आप कब तक डेविड वार्नर पर निर्भर रहेंगे? स्टीव स्मिथ अभी भी वनडे में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या वो ऐसा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं कि 130 या 140 के स्ट्राइक रेट से वो रन बनाए। मैक्सवेल पर आप इतना ज्यादा निर्भर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका पता नहीं वो किस मैच में चलेंगे या किस मैच में नहीं चलेंगे। तो हर मैच में वो चलेंगे, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। उसके बाद ऐसा कोई बड़ा बल्लेबाज आपके पास सामने नहीं आता है। लेबुशेन भी वनडे के लिए अच्छे होंगे, वो अच्छा स्कोर करते होंगे, लेकिन अच्छा स्ट्राइक रेट वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं जो सामने वाली टीम पर वो डोमिनेट कर सके। तो ऑस्ट्रेलिया के पास कमियों की एकदम कतार है, और उनको यही मुश्किल है कि वो आखिर कैसे अपनी लय हासिल करेंगे। क्योंकि अभी तो चलिए पहला मैच था, एक मैच ही आपने गंवाया, आपको आगे और भी मैच खेलने हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अगर उसको वर्ल्ड कप में आगे तक जाना है, तो जितना जल्दी हो सके उसको अपनी लय हासिल करनी ही होगी। बिल्कुल। और कई बार हम सबके जीवन में भी ये घटता है कि आ, किसी चीज पर भरोसा करना हमारी मजबूरी हो जाती है। हम जानते हैं कि शायद हो सकता है जो हम भरोसा कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% खरा नहीं है, लेकिन करें क्या, हमारी मजबूरी है। तो आपने जो बात कही, उसको जरा इसको दूसरे पहलू से भी बताइए कि क्या डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल और स्टीव स्मिथ, ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिस पर ऑस्ट्रेलिया को भरोसा करना उनकी मजबूरी है। अगर इन 3 खिलाड़ियों पर आप भरोसा नहीं करेंगे, तो फिर करेंगे क्या? फिर तो आप मान के चलिए कि वर्ल्ड कप कैंपेन आपका डीरेल है। इन्हीं 3 खिलाड़ियों को एट द एंड ऑफ द डे अपना परफॉर्मेंस इस तरह से इनहैंस करना पड़ेगा, इस तरह से जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, इस तरह से अपने आप को
मैच के सेंटर में रखना पड़ेगा कि आप कह सकें कि हाँ, यही हमारी बेट इन्हीं खिलाड़ियों पर थी, या हम इन्हीं खिलाड़ियों के भरोसे इस बार के वर्ल्ड कप के कैंपेन में उतरे थे और अल्टीमेटली इन्होंने हमको कुछ रिजल्ट दिया। ये मजबूरी नहीं है तो और क्या है। बिल्कुल। और टॉप ऑर्डर में डेविड वार्नर है, उसके बाद स्टीव स्मिथ आते हैं, अंत में ग्लेन मैक्सवेल आते हैं। और आपको परफॉर्म करना ही होगा, आप टीम के सीनियर प्लेयर हैं, लगातार टीम के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप परफॉर्म करेंगे तभी उसका इम्पैक्ट बाकी चीजों पर होगा, और वो कैंपेन को मोटिवेशन मिलेगा कि यार अब हर कोई रन बना रहा है। डेविड वार्नर पहले ही कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। स्टीव स्मिथ का भी शायद ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा। तो उनके पास तो ये है कि अब नहीं तो कब वाला मौका है। और उनको, जैसे टीम इंडिया के साथ हुआ कि पहले मैच में एक बंदा फेल हो गया तो दूसरे बंदे ने रन बना दिए, दूसरे मैच में हुआ कि जो पहले फेल हुआ था उसने भी रन बना दिए। तो इन चीजों से सबक लेना होगा, क्योंकि अब ऐसी बैटिंग ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है कि आप लगातार रन बनाते जाएं। यार एक या दो कोई फेल हो गया तो वो अंत में जाकर उन कमियों को पूरा कर देगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑस्ट्रेलिया के पास कोई दूसरी चॉइस है ही नहीं। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ को रन लगाने ही होंगे, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल को वो फिनिशर वाला रोल जो है ना वो अदा करना होगा। जिस बात का जिक्र हम सूर्य कुमार यादव या केएल राहुल के साथ करते हैं कि आखिरी 10 ओवर और 5 ओवर में अच्छे रन बनाने होंगे, ग्लेन मैक्सवेल को वो समझना होगा। और वो बैटिंग के प्रति कभी ज्यादा सीरियस नहीं दिखते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो हल्के में अपना विकेट फेंक कर चले जाते हैं। तो उनका फायदा टीम को मिल रहा है एक स्पिनर के तौर पर अभी तक, क्योंकि यहाँ पर पिचेस वो काम आ रही है। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि मैं एक बल्लेबाज भी हूँ और मेरी बहुत उम्मीदें हैं मुझसे। वो फटाफट जो 5 ओवर में रन बनाते हैं ना, ग्लेन मैक्सवेल को अपना इम्पैक्ट दिखाना ही होगा, तभी ऑस्ट्रेलिया की टीम शायद कुछ कर पाए। बस दोनों टीमों के लिए राहत की बात यही है मोहित, कि दोनों ही टीमों के खिलाड़ी साल में 2 महीने करीब रहते हैं हिंदुस्तान में और ट्रैवल करते हैं, यहाँ के मौसम को जानते हैं, यहाँ के माहौल को जानते हैं, यहाँ के दर्शकों को जानते हैं, यहाँ के पिचों को जानते हैं। यही एक मेरे ख्याल से ऐसी कसौटी है जहां दोनों टीमें फिलहाल बराबरी पर खड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें ऐसी हैं जिनके कम से कम आधा दर्जन प्लेयर तो शायद इंडिया में ही खेलते हैं। कब 2 से 3 महीने वो लोग यहाँ रहते हैं, इसके अलावा सीरीज के लिए आना जाना लगा रहता है। तो अब इसका मतलब ये भी हुआ कि आप कोई बहाना भी नहीं बना सकते कि यार मैं इंडियन पिचेस को नहीं पहचान पाया, मैं ये चीज नहीं कर पाया। मतलब अगर ग्लेन मैक्सवेल ये कहे कि यार मैं स्पिन नहीं खेल पा रहा हूँ और वहां की पिच कैसी थी मैं पढ़ नहीं पाया, तो ये तो फिर ग्लेन मैक्सवेल की गलती होगी या वार्नर की गलती होगी। इसलिए उनको ये चीजें करनी ही होगी। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, आपका एक रुतबा है, आप उसके हिसाब से खेलिए, थोड़ा निडर होकर खेलिए। एक दो मैच हार गए या जीत गए तो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को वो दम दिखाना चाहिए, तभी वर्ल्ड कप में भी मजा आएगा। अगर वर्ल्ड कप थोड़ा एक तरफा हो जाएगा, टीम इंडिया सारे मैच जीतती ही जाएगी या अफ्रीका जीतती ही जाएगी, तो मजा नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया अगर आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छा करे तो आपको एक डर बना रहता है कि यार ये हमको सेमीफाइनल में भी मिल सकते हैं, इनसे बचकर चलो। यहाँ पहले तो हमने हरा दिया, लेकिन दूसरा मैच शायद वो ऑस्ट्रेलिया अपनी टक्कर दे। तो वर्ल्ड कप को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो ऑस्ट्रेलिया को समझना चाहिए कि यार हम बड़ी टीम है, इतनी बार हमने 5 बार वर्ल्ड कप जीता है, वो अच्छा परफॉर्म करें तो मजा आएगा थोड़ा वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, फैंस के लिहाज से मजा आएगा। और वैसे भी भारतीय क्रिकेट फैंस को तो मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं, बहुत लालची हैं। लालची इसलिए कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैच है तो जीत भी चाहिए, एक तरफा जीत नहीं चाहिए। लेकिन आप उनसे पूछिए तो उनको चाहिए कि आखिरी ओवर तक मुकाबला हो, फिर आखिरी ओवर में भी आखिरी गेंद पर अगर चौका चाहिए हो और वो चौका कोई हार्दिक पांड्या या कोई केएल राहुल या कोई रोहित शर्मा, विराट कोहली मार दे, या एक विकेट चाहिए हो और वो जसप्रीत बुमराह ले ले। मतलब किसी एकदम सुपरहिट फिल्म की जो पटकथा लिखी जाती है, जो स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, वैसी जीत चाहिए होती है पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फैंस को। इसीलिए मैंने कहा ना कि लालची होते हैं, कि क्लाइमेक्स एकदम सेट होना चाहिए। ये ना हो कि भारतीय टीम ने 35वें ओवर में मैच जीत लिया जैसा अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ। खैर, वर्ल्ड कप की 360 डिग्री कवरेज हमारी जारी है। और देखिए, अब तो हमारे पास एक ऐसे भी हमारे साथी हैं जो बहुत ही शानदार भविष्यवाणियां करते हैं। तो क्या पता आप उनको जब हम अगली बार शो पर लेकर आए तो उनसे एक दो सवाल आगे के बारे में पूछें कि उनको क्या लगता है। रहिए हमारे साथ, हमें अपने सजेशंस दीजिए, हमें अपने सुझाव दीजिए, ताकि हम अपने इस पूरे कवरेज को और बेहतर कर सकें, आपके लिए और अच्छा कर सकें। प्रयास हमारा यही है, मेहनत हमारी इसी दिशा में है। फिलहाल आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी और मोहित की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।